एवरीवन, वेलकम बैक टू निशीश चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, प्लस हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम 26 का एलसीएम निकालेंगे। 26 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 प्राइम नंबर है, सो 13 1 ज़ा 13। ये हमारा 26 का एलसीएम निकल गया है। 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। 26 के फैक्टर हमारे क्या है? 2 इंटू 13। चलिए अब हम निकालते हैं 91 का एलसीएम। 91 का एलसीएम, सो 91 हमारा 7 के टेबल से हो जाएगा। कम्प्लीटली आप डिवाइड करेंगे, सो 13 आएगा और 13 जो है इटसेल्फ है, प्राइम नंबर है, सो 13 1 ज़ा 13। चलिए ये हमारे फैक्टर्स आ गए 91 के। इसे भी हम लिख लेते हैं। 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये देखिए आपका इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 26 और 91 में जो दोनों में आए कॉमन हो, और हाईएस्ट मीन्स हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 13 है। सो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। अब हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए जो हमारे पहले बचे हुए हैं हम उसे लिख लेते हैं। सो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स बचे हुए हैं? 2 इंटू 7, बेसिकली जिसकी पावर हाईएस्ट होती है एलसीएम में, जैसे 2 की पावर 1 है और सिंगल भी है इसलिए हमने उसे नोट कर लिया, 7 नोट कर लिया। 13 की पावर भी 1 है और नीचे 91 में भी 13 की पावर 1 है, सो दोनों कॉमन है इसलिए इसमें से हम 113 ले लेंगे। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है आएगा 182। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ कैसे निकालना होगा? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा क्या है? एलसीएम हमारा क्या निकला? 182 इंटू एचसीएफ है हमारा 13। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2366। 2366। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम निकालते हैं। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, हमारे प्रोडक्ट क्या थे? 26 और 91, सो 26 इंटू 91। आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2366। देखिए
यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया है। हमें क्वेश्चन में था वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ देखिए LCM इंटू HCF हमारा आंसर क्या आया 2366 और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आया 2366। बोथ आर सेम। यहीं पर हमें ये प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अगर ये आंसर आपका नहीं आता है मीन्स हमने कहीं पर गलती करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 510 एंड 92। चलिए सबसे पहले हम अपना LCM निकाल लेते हैं। LCM क्या होगा हमारा 510 का हम सबसे पहले LCM निकालते हैं 2 से। आप 2 से कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 255। नाउ अब 3 से 85, देन 5 से आप करेंगे 17 और 17 जो है इटसेल्फ प्राइम नंबर है, सो 17 वन जा 17। सो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए 510 के 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब हम निकालेंगे 92 का LCM। चलिए निकालते हैं 92 का LCM। 92 2 से कम्प्लीटली चला जाएगा 46, अगेन 2 23। 23 जो है प्राइम नंबर है, सो ये 23 से ही जाएगा कम्प्लीटली। 23 वन जा 23। चलिए अब हम इसके भी हमें फैक्टर्स मिल गए हैं, इसे भी हम लिख लेते हैं। 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें निकालना है हमारा HCF। सो HCF हमारा क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है HCF का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स दोनों फैक्टर्स में जो है दोनों 5 प्रोडक्ट हमारे 510 और 92 हैं, तो इनके जो फैक्टर्स निकले इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा होगा 2 जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसलिए हमारा HCF जो होगा वो होगा 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे LCM। LCM सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 92 के फैक्टर में कहीं भी 3 नहीं है, सो हम 3 लिखेंगे, सिंगल है। ठीक है, 3 इंटू नाउ 5 सिंगल, देन 17, देन 2, ये दिस 2। ओके, ये पैर वाला नहीं, दिस 2 जो सिंगल है, एंड 23। अब हम एक पैर वाले में आएंगे, ऊपर और नीचे दोनों हैं तो इनमें से हम एक कॉमन ले लेंगे 2। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा LCM निकल गया है और HCF हमने फाइंड कर लिया। अब हम आ जाते हैं वेरीफाई करने को, तो हमें वेरीफाई करना है। थोड़ी सी हम स्पेस बना लेते हैं। ओके, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले LCM इंटू HCF निकालेंगे। सो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, LCM हमारा क्या है, LCM है हमारा 23,460 इंटू HCF हमारा 2 निकला है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो फाइनली आपका जो आंसर है
आ जाएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, सो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट क्या है 510 इंटू 92। आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि मैं यहाँ पर फास्ट कर रही हूँ, आप आराम से घर पे करेंगे, तो आपका फाइनली आंसर आएगा 46,920। देखिए हमारा जो फाइनली जो आया है LCM इंटू HCF, इसका आंसर और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इसका आंसर सेम है। मीन्स हमारा वेरीफाई हो चुका है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 336 एंड 54। चलिए सबसे पहले हम LCM निकाल लेते हैं। हमारा LCM होगा 336 का, स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 7 जा 14। अब 7 जो है प्राइम नंबर है, सो 7 1 जा 7। सो यहाँ पर हमें फैक्टर्स मिल गए हैं किसके, 336 के। सो 336 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हैं 1 2 3 4, ओके, इंटू 7। ठीक है, ये हमारे 336 के प्राइम नंबर फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब हम निकालेंगे 54 के। चलिए 54 का निकाल लेते हैं। 54, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 प्राइम नंबर है, सो 3 1 जा 3। यहाँ पे हमें 54 के जो हैं फैक्टर्स मिल चुके हैं, हम नोट कर लेते हैं। 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारी HCF और LCM होगी। सो LCM हमारा क्या होगा और HCF क्या होगा। सबसे पहले HCF हम लिख लेते हैं, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो है आपका 3 कॉमन है। ठीक है, सो हमें हमारा HCF मिल चुका है। और भी कुछ कॉमन आ रहा है, यस, यहाँ पे हमारा ये देखिए 2 भी है। मीन्स यहाँ पे हमें हमारे HCF 2 फैक्टर्स मिले हैं, 3 इंटू 2। ठीक है, ये हमारे HCF है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, HCF हमारा क्या हो गया 6। ठीक है, अब हम आते हैं LCM पर। LCM हमारा क्या हो जाएगा, LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए निकालते हैं हमारा LCM। LCM हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 जो है कितने टाइम से 1 2 3 4, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए 4 टाइम से, तो हम 2 की पावर 4 इस तरह लिख सकते हैं।
ठीक है। देन 3 जो है, देखिए 3 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ 7 सिंगल है तो हम 7 लिख लेंगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये हमारे 3 2s तो हैं ही सही, और जो हमारा पेयर कॉमन जो आया था HCF हमारा 2 का, तो उसमें से हमने एक कॉमन ले लिया, इसलिए हमारी 2 की पावर 4 हो गई, और 3 ऑलरेडी हमारे पास 2 है। सो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन में जो 3 था, तो उसमें से हमने एक कॉमन ले लिया, इसलिए हमारी 3 की पावर 3 हो गया, और 7 जो है वो सिंगल हाईएस्ट डिग्री है इसकी, ओके, सिंगल पावर का, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 का अगर आप 2 × 2 × 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 × 3 की पावर 3 मीन्स 27 × 7। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3024, ठीक है। यहाँ पे हमें HCF और LCM निकल गए। चलिए अब हम हमारा LCM × HCF निकाल लेते हैं। थोड़ी सी पहले स्पेस बना लेते हैं। ओके, अब हमारा नाउ LCM × HCF। LCM हमारा क्या निकला, LCM है हमारा 3024 × HCF हमारा 6, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो फाइनली आपका जो आंसर है वो आएगा 18,144। नाउ अब हम आते हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पे। सो हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या हैं, 336 × 54। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 18,144। सो यहाँ पे हमारा हमने वेरीफाई हो चुका है कि HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल है, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी भी सम में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।